नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हम एक बड़ा बेहद मुद्दा लेकर बैठे हैं। आज हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ जानने वाले हैं, जो ये है कि किसी भी दवाई के कोर्स के पहले जो डॉक्टर्स एक गैस की गोली देते हैं कि सुबह खाली पेट से खाना है, तो गैस की गोली खाना क्यों ज़रूरी है, उसके बिना कोई भी दवाई का कोर्स स्टार्ट क्यों नहीं किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जिन्हें आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। डॉक्टर साहब बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक है। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सौम्या जी। डॉक्टर साहब, किसी भी पेशेंट को जब दवाइयाँ लिखी जाती है, कोई 5-7 दिन का दवाई का कोर्स दिया जाता है, तो उसके पहले जो सबसे पहली दवा होती है वो खाली पेट खाने वाली गैस की दवाई होती है। ये दवाई इतनी ज़रूरी क्यों है? अगर किसी की पाचन शक्ति ठीक है उसके बावजूद भी ये दवा लेना क्यों ज़रूरी है? नहीं, ये जो आप कह रही हैं ये तो बिल्कुल अवैज्ञानिक है जी। कोई भी दवा के पहले गैस की दवाई लेना ये तो बिल्कुल भ्रामक तथ्यों से परे, और मैं समझता हूं कि विज्ञान को परे ढकेलने वाला ये तथ्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसमें गैस की दवाई लेना निहायत जरूरी होता है। जैसे पेन किलर है। पेन किलर अगर आप ले रही हैं, दर्द की दवाइयां, तो दर्द की दवाइयों में गैस्ट्राइटिस होने का चांस, जैसे एस्प्रिन आप ले रही हैं तो एस्प्रिन में गैस्ट्राइटिस होता है। चाहे अधिकतर पेन किलर्स में गैस्ट्राइटिस होता है और आपको पेट में जलन की शिकायत होगी, खास करके जब आप अल्सर के पहले से ही मरीज हैं, और अगर आप पहले से भी गैस्ट्राइटिस के मरीज हैं तो आपको पेन किलर्स के पहले तो एक बार 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर आपको जरूरी भी है तो बिना गैस की दवाई के पेन किलर आप न लें। लेकिन वही दूसरी तरफ है कि अगर आप एंटीबायोटिक के पहले आप गैस की दवाई ले लेते हैं तो एंटीबायोटिक की एफिशिएंसी आपकी 40 से 50% घट सकती है। इसलिए कभी भी एंटीबायोटिक जो आप कह रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे ड्रग लेने के पहले क्यों लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। कोई भी अच्छा चिकित्सक कभी भी इस बात को कभी रिकमेंड नहीं करेगा कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उसके पहले अगर आप ले रहे हैं, तुरंत या तो खाने के बाद खाएं या गैस की दवाई लेकर अगर आप एंटीबायोटिक खाएं तो आपके उसकी एफिशिएंसी घट सकती है। लेकिन एक कैच पॉइंट यहां यह है कि अगर मरीज को सीवियर गैस्ट्राइटिस है, बार बार उसको जलन होता है, कोई दवाई लेने से उसको उल्टी उल्टी का सेंसेशन होता है सब कुछ, तो एक प्रोफिलैक्टिक के रूप में, एहतियात के रूप में एक गैस की दवाई दे करके हम लोग इन कड़ी दवाइयों को दे सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि किसी भी दवाई को देने के पहले गैस की दवाई दे देना कि सवेरे गैस की दवाई दिए बाकी सारे दवाई खाइए, ये कहीं से भी युक्ति संगत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जनरली ये भी देखा गया है कि अगर यंग एज ग्रुप में भी कोई हैवी मेडिसिन का कोर्स किसी बच्चे को या किसी युवा को लेना पड़ रहा है, हो सकता है किसी पीठ की बीमारी के लिए हो, आजकल ये सारी चीज़ें भी काफ़ी कॉमन हो गई है। ऐसे में मेडिसिन का कोर्स पूरा स्टार्ट होने के पहले सिर्फ वो एक ही गोली प्रिस्क्राइब की जाती है, तो क्या वो गोली उस दौरान जो गैस की गोली ही रहती है जिसे खाली पेट लेना होता है, वो युवाओं को भी लेनी होती है या एज ग्रुप तक लिमिटेड है? नहीं, ये गैस की दवाई का तो कोई एज ग्रुप नहीं है। अगर आपको पेट में जलन है, पेट में खट्टी डकार आ रही है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जो युवाओं में ज्यादा होता है, तो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का मतलब है, कई बार देखे होंगे खट्टी डकार का आना, जलन का आना, जो आप खाना खा रहे हैं उसको लगता है कि ये गले तक आ गया, तो इसोफेजाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, तो उसमें तो कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई उम्र का बंधन नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि 18 साल के लड़के को, तो 22 साल 23 साल की युवतियों को इस तरह का रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होता है, और खास करके टेंशन से, स्ट्रेस से इसका बहुत गहरा रिश्ता है। तो उस केस में तो आपको गैस की दवाई लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप फीवर के लिए कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं और साथ में गैस की दवाई दे रहे हैं, उसको कोई हिस्ट्री गैस्ट्राइटिस की नहीं है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। वैज्ञानिक धरातल पर इसको आप कहीं भी उचित नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस दवाई का एंटीबायोटिक की एफिशिएंसी बुरी तरह से घटने के आसार हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, यानी कि ये मान लिया जाना चाहिए कि अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी अगर इंसान अपने मन मर्जी से गैस की दवाई किसी भी कोर्स के पहले ले रहा है तो वो उसके लिए एक आत्मघाती कदम हो सकता है। बिल्कुल। और एक तो मानी हुई बात है कि गैस की दवाई से आपका एसिड कम हो जाता है। तो एसिड क्लोरहाइड्रिया इसको कहते हैं। धीरे अगर बहुत लंबे समय तक आप गैस की दवाई का सेवन कर रहे हैं तो उसके एक अलग दुष्परिणाम है। वो दुष्परिणामों का पुलिंदा फिर वहां से शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये डबल एजेंट सोडा है, इसको कभी ऐसा मत कीजिए गैस की दवाई फाँक दिया और आप कुछ कर रहे हैं, कुछ दवाई खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है।
इसलिए गैस की दवाइयों के पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा कि क्यों खा रहे हैं, कितना दिन तक खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक आप खाए चले जा रहे हैं और आपका आम लेवल, बिल्कुल एसिडिक लेवल इतना कम हो गया और बाद में चल के धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेशन का आधार बना। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।